निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, हाल ही फिलहाल में सीजेआई पर अपने दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने पूरी तरीके से इस बयान से किनारा करते हुए इसे निशिकांत दुबे का अपना पर्सनल व्यू बताया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब निशिकांत दुबे के समर्थन में बीजेपी की एक और वरिष्ठ महिला नेता आ चुकी हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि निशिकांत दुबे ने सही बात बोली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे में कौन है ये बीजेपी के नेता जिन्होंने निशिकांत दुबे का समर्थन किया है? सीजेआई वाले बयान पर क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों का अब बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने समर्थन किया है। बीजेपी की महिला नेता ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने सही बात बोली है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में न्यूज एजेंसी से बात करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, हमारे देश में राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। ऐसे में राष्ट्रपति के निर्देश का अवमानना सीजेआई कैसे कर सकते हैं? संसद में देश भर के सांसद बैठकर कानून बनाते हैं। अगर आप उसका खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? अगर ऐसा ही है तो संसद को बंद कर दीजिए। क्या देश को चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की ओर से चलाया जाएगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर सब कुछ सीजेआई को ही करना चाहिए। तीखी टिप्पणी उन्होंने की है, जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ अग्निमित्रा पॉल ने कहा है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजेआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजेआई करे। तो साफ तौर पर सुना आपने कि अग्निमित्रा पॉल जो है वो यहाँ पर निशिकांत दुबे के बयान को सही ठहरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़का रहा है, सीजेआई देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा था कि उच्चतम न्यायालय संसद को कानून बनाने के लिए निर्देश दे सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय करने के एससी के अधिकार पर भी आपत्ति जताई थी। दुबे ने मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली को न्यायिक अतिक जो है करार दिया था और इसके इस बयान के विपक्षी दलों ने जो है कड़ी निंदा की थी और इसे संवैधानिक संस्थानों का अपमान बताया था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इनके बयान को बीजेपी के बैक टू बैक कई नेताओं से जो है समर्थन मिल रहा है। हाल ही फिलहाल में मनन मिश्रा द्वारा, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने भी निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन दिया था और ये कहा था कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है इस पर सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है। तो निशिकांत दुबे अकेले नहीं है इस मामले में, बीजेपी के कई सारे अन्य नेताओं ने भी निशिकांत दुबे का समर्थन किया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू भी एक इंटरव्यू में ये बात कहते नजर आए थे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के काम अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक बाउंड्री जो है वो दोनों को ही मेंटेन करना चाहिए। अब ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी की एक और नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी अब निशिकांत दुबे का जो है बयान का समर्थन कर दिया है। साथ ही साथ अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर भी बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल जिस तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जल रहा है, हिंदुओं के 500 से ज्यादा परिवारों को पलायन करना पड़ा और ममता बनर्जी कभी बीजेपी को तो कभी आरएसएस को तो कभी जो है
अन्य नेताओं को जो है जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करती हैं। इसे लेकर भी अग्निमित्रा पॉल भड़कती नजर आई और उन्होंने कहा कि वुमेन कमीशन के लोग वहां गए थे, उन्होंने सिचुएशन देखी, समझी और वो खुद कह रही हैं कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। तो इसमें गलत क्या है? ममता बनर्जी जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए जिम्मेदार हैं, वो हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार है, वोट बैंक की राजनीति के लिए एक कम्युनिटी को फेवर करने के लिए जिम्मेदार है, वो एक अयोग्य मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ और कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल, सुनिए। उन्होंने बोला जो यहाँ पर जो चल रहा है प्रेसिडेंशियल होना चाहिए क्या? देखिए, आज अगर महिला कमीशन, नेशनल महिला कमीशन अगर ये बात बोलते हैं और हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के महिला बोलिए पुरुष बोलिए ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए, तो माने चाहिए, यही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, जिस तरह से हिंदू को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, उनका माने बिजनेस को खत्म कर दिया गया, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मंदिर टूट माने जला दिया गया, तोड़फोड़ किया गया, ये दंगा नहीं है, क्योंकि दंगा एक दो तरफ होता है, ये दो तरफ नहीं हुआ है, एक तरफ। ये एथनिक क्लींजिंग है, जैसे हम लोग देखे हैं ना दूसरा देश में भी जैसा होता है। ये हिंदू को पश्चिम बंगाल से भगाना है, ये एजेंडा से ये किया गया है, ये कोई दंगा नहीं है। और ये करवा रहे हमारी सरकार, ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करवा रहे हैं। तो जनता जनार्दन भगवान है, जब जनता बोलते हैं कि नहीं राष्ट्रपति शासन चाहिए, माने कुछ बात है। आज अखिलेश जी बोली या ममता बनर्जी बोलिए, केजरीवाल बोलिए, राहुल गांधी बोलिए, इंडी जोट इंडी अलायंस के कोई भी पार्टी का नेता बोलिए, इन लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। और जब तक कांग्रेस सरकार था तब तक तुष्टीकरण का राजनीति, मुसलमान का तुषामदी करना और हिंदू को कोणठासा करना, कॉर्नर करना, ये चलता था। अभी हिंदू जागरूक हो रहा है, 70 करोड़ भारतवासी कुंभ में गया है, उसमें दूसरे धर्म के लोग भी है, राष्ट्रवादी मुसलमान भी है, बुद्धिस्ट भी है, पारसी भी है, जैन भी है। और सिर्फ भारतवासी नहीं, बाहर से लोग, सारा पृथ्वी से लोग आए थे। तो ये जो हिंदू शक्तिशाली हो रहे, ये अखिलेश जी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसा नेतृत्व को पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग मुसलमान का सरकार है, देश भाग किया है और धर्म का निरीख पर। सिर्फ मुसलमान, अगर वो लोग देश भाग नहीं करते तो आज अखंड भारत होता। आज हर टाइम मुसलमान का तुष्टीकरण किए गए हैं, क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश, क्या ममता बनर्जी। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी हमारे कुंभ को बोलेंगे मृत्यु कुंभ, और अखिलेश जी बोल रहे कि ये क्या बोले है, राजनीति का ये है। ऐसे वेस्ट बंगाल एमएलए, आपका मुर्शिदाबाद को लेकर क्या डिमांड है कि आप प्रेसिडेंशियल चाहते हैं क्या नहीं चाहते? देखिए, हम बोलने वाला कोई नहीं है, हम जनप्रतिनिधि है। पब्लिक जो बोलेगा हमको, हम वही करेंगे। हम पब्लिक का दास है, पब्लिक का हम सेवक है, ये मोदी जी हमको सिखाए हैं। पब्लिक का मांग तो पब्लिक मांग रहे कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में 26 का लड़ाई नहीं हो सकता है। बाकी तो लड़ाई सनातनी हिंदू के साथ ममता बनर्जी का है, ये केंद्र का लड़ाई नहीं है, ये हमारा लड़ाई है। पश्चिम बंगाल का सनातनी हिंदू के साथ ये हिंदू विरोधी सरकार और हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री का लड़ाई है। लेकिन अगर एनआईए इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो सच सामने नहीं आएगा। मुख्यमंत्री राजनीति करेंगे कि भाजपा ने किया है, इसको बीएसएफ ने करवाया है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि खारिजी मदरसा में, इलीगल मदरसा में पत्थर मौजूद किया गया था। किस लिए? ये क्या कश्मीर है? कश्मीर ठंडा हो गया, पश्चिम बंगाल अभी नया कश्मीर है। खारिजी मदरसा से जिहादी मुसलमान का जो घर का छत, वहां से पत्थर मारा गया। ममता बनर्जी का पुलिस खड़े होकर देखे, 300, 400, 600 घर जला दिया गया। आज वो लोग बोल रहे। तो ये आम जनता जिसमें हिंदू है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, क्रिश्चियन है,
बुद्धिस्ट है, पारसी है, सबका मांग है कि हमारा लड़ाई हम लड़ लेंगे, लेकिन इलेक्शन प्रेसिडेंट्स रूल में होना है। अगर नहीं होगा तो ठीक पब्लिक का जो राय है वो नहीं आएगा। मैम, आज ह्यूमन कमीशन का चेयरपर्सन एक बात बोला है कि अभी भी मुर्शिदाबाद में हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे अभी भी परिवेश ठीक नहीं हो, क्या कहेंगे इस बारे में? परिवेश तो ठीक है ही नहीं। आज अगर बीएसएफ चला जाता है तो फिर से वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है टीएमसी का, हमको सुनाई में दे रहा है टीएमसी के काउंसिलर, टीएमसी के म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन, टीएमसी के एमएलए, वो लोग खड़ा होकर ही करवाए हैं। ममता बनर्जी को मालूम नहीं है। ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम में जाके मौलवी के साथ मीटिंग करके उश्का सकते हैं, इंस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन उनको जाकर हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ मिलना, उसका साथ खड़े रहना, ये उनका टाइम नहीं मिला आज तक। आज वो सिर्फ मुसलमान का मुख्यमंत्री है, हिंदू का मुख्यमंत्री नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाजपा ने किया है तो उनको और भी ज्यादा जरूरत था कि हम जाए मुर्शिदाबाद में, मालदा में और रिलीफ कैंप में जो रेफ्यूजी हो गए, हमारा ही जमीन में हम लोग ही रेफ्यूजी हो गए, उसके साथ खड़े रहे, लेकिन वो नहीं किए हैं क्योंकि उनको अपने में गिल्ट है कि वही करवाया है ये दंगा, वही करवाया है ये जेनोसाइड, इसीलिए उनको टाइम नहीं मिला जाने का। आरएसएस का भी नाम ले रहा है, क्या इस दंगाई में आरएसएस का भी हाथ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आरएसएस का हाथ है या भाजपा के हाथ है, ये बीएसएफ का हाथ है या अंसरुल बांग्ला के हाथ है, या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का हाथ है, या जिहादी का हाथ है, या जमात का हाथ है, या पीएफआई का हाथ है, ये तो हमको जानना पड़ेगा ना। और जानने का एक ही तरीका है, वो है एनआईए इन्वेस्टिगेशन। हमको सच जानना है, ब्लैक कौन सा है और व्हाइट क्या है, हमको जानना है। हम आम आदमी बोल के आप मुझे बुड़बक बनाएंगे, हमको अत्याचार करेंगे और बुड़बक बनाते जाएंगे, ये तो नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एनआईए तदंत से। तो एनआईए तदंत होना है ताकि सच निकल के आए। तो जैसा कि आपने अग्निमित्रा पॉल को सुना, उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर तो है जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ निशिकांत दुबे के बयान का भी समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा आलाकमान ने भी अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही फिलहाल में इसे लेकर एक पोस्ट किया था और नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि भाजपा का उनके सांसद और दिनेश शर्मा जो है न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं। बीजेपी न उससे सहमत है, न ही ऐसे टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। भाजपा इसे पूरी तरह से खारिज करती है। नड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं और अन्य नेताओं को ऐसी टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उसके सुझाव और आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक दल के तौर पर उसका मानना है कि शीर्ष अदालत समेत सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। लेकिन बैक टू बैक निशिकांत दुबे के बयान को अब लगातार समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज जो है बुलंद होती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।